आकड़ी कार हमारा सास मन पवना घर लाए कर सुखदेव चढ़िया मनवा करे पवन सुमेला सूरत सबद दोनों हुए भेड़ा। अब मन पवन में मिल जाएगा, मन श्वासों में मिल जाएगा, तब सूरत शब्द के साथ लग जाएगी और तब हमारा ये भक्ति योग प्रारंभ होगा। इसमें चार बातें महत्वपूर्ण है। सूरत शब्द के साथ मन पवन के साथ लगा हुआ रहना चाहिए और ये करते रहो। एक व्यक्ति था, किसी ने उसको कहा होगा कि कुएं में उल्टा लटकने से परमात्मा मिल जाता है। कुएं में उल्टा लटकने से, अब ये कुआं देखा, कुएं के पास एक पेड़ था। अब लोहे की जंजीर से उसने पहले पेड़ को बांधा और उसी जंजीर से अपने दोनों पैर को बांध लिया और कुएं में उल्टा लटक गया। कई सालों से वो ऐसे लटका रहा, न परमात्मा मिला। एक दिन एक व्यक्ति ने वो कुएं पे उस लटकते हुए को देखा। अब किसी को पूछा, उसने ये क्यों लटका है? ये परमात्मा को पाने के लिए लटका है। क्या ऐसे कुएं में उल्टा लटकने से परमात्मा मिलते हैं? तो ऐसी उसकी धारणा है, तो वो लटका है। तुमको लटकना है तो तुम भी लटको। इसने भी अपना मन बना लिया लटकने का। अब इसने लाया एक रस्सी, उसी पेड़ को रस्सी से बांध लिया और रस्सी अपने दोनों पैर में बांध के वो भी उसके बाजू में लटक गए। अब दोनों लटके रहे। अब एक दिन रस्सी थी कमजोर, अब वो टूटने वाली थी, तो किसी ने उसे गिरने से बचा लिया, उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, कौन? पहले वाला। दूसरे वाले ने रस्सी से बांधा था। रस्सी टूटने जब लगी तो वो नीचे गिरने वाला था, किसी ने उसको पकड़ लिया। तो उसने कहा, कौन है जो मुझे पकड़ रहा है? तो आकाशवाणी हुई, मैं भगवान हूं। तो मेरे पहले से कई सालों से वो लटक रहा है, उसको तुम क्यों नहीं मिले? मैं तो अभी लटका हूं नया, और इतनी जल्दी मुझे तुम कैसे मिल गए? परमात्मा ने कहा, उसने अपने पैर जंजीर से बांध लिए, लोहे से। अब वो तो टूटेगा नहीं, तो मैं मिलूंगा नहीं। मगर तुमने अनजाने में रस्सी से अपने पैर बांध लिए, रस्सी टूटने पर आई तो मैं तुमको बचाने के लिए आ गया हूं। जब तक संसार से हमारी जंजीर मजबूत बनी रहेगी, तब तक परमात्मा में नहीं मिलेगा परमात्मा। हम उधर बंधे हैं पक्के, थोड़ी रस्सी उधर ढीली करो, परमात्मा आपको गिरने नहीं देंगे। आपका संसार भी अच्छा चलेगा और भक्ति में भी आपकी बहुत कुछ पाओगे। उधर से हम मजबूत बंधे हुए हैं और इधर को भी पाना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। महाराज कहते हैं, मनवा करे पवन सु मेला सूरत शब्द दोनों भय भेड़ा। आशा जन रसना गुण गावे, इमरत चाक बहुत सुख पावे। आसाधन, इस प्रकार से साधना, इस प्रकार से भजन सुमिरन रात दिन करते रहो, रसना से राम राम रटन करते रहो। इमरत चाक बहुत सुख पावे, आपको अमृत के जैसा आनंद आएगा।
और वो अमृतमय आनंद का स्वाद लेते लेते आपको बहुत सुख मिलेगा। गले गिल गिली होय चमकारा, इमरत उतरे बारंबारा। गिलगिली किसे कहते हैं? गिलगिली गुदगुदाहट, गुदगुदाहट, गले गिलगिली वही चमकारा। यहाँ पे गुदगुदाहट होती है और इमरत उतरे बारंबार। वो इमरत के जैसा आनंद ऊपर से उतरता है और मुख को उसका स्वाद आता है और ये बार बार होता है। भई परतीत रट्या नित रामा, रात दिवस नहीं पल विसरामा। परतीत यानी क्या? परतीत यानी विश्वास। भई परतीत, ऐसा भजन करोगे ऐसी सारी स्थिति आपके साथ भी होगी, अनुभव आपको भी आएगा तो आपको विश्वास होगा। जब अनुभव आएगा तो विश्वास होगा ही होगा। भई प्रतीत रटा नित वासा, जब विश्वास आएगा तो और ज्यादा भजन करने लगेगा। एक राजा था और वो जा रहा था रथ पे बैठ के गांव में लोगों का हालचाल देखने के लिए। दोनों तरफ से लोग खड़े थे, राजा को प्रणाम कर रहे थे, कोई राजा का दर्शन कर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जिसके शरीर में कोई वस्त्र नहीं था, वो अपना कपड़ा निकाल के उसने बाजू रख दिया था और मिट्टी खुदाई का काम कर रहा था। क्या कर रहा था? मट्टी खुदने का। राजा को लगा कि ये सबसे गरीब होना चाहिए, ये आज भी मुझे देखने के लिए अपने काम को नहीं छोड़ रहा है। तो उस जमाने में सारे काम राजा के ही होते थे। आप कुछ भी कोई भी काम करो, आपका काम नहीं रहता था। आज क्या है? आज हमारा घर है, हमारी खेती है, हमारा दुकान है, जो कुछ भी हम वहाँ करते हैं तो उसका लाभ हमें मिलता है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। जो भी राजा ने कहा वो काम आप करते रहो। राजा को जितना देना था उतना वो देगा। खेती है तो खेती में काम करो, जो भी पैदावार होगी सब राजा की होगी, आपका कुछ नहीं। वो जमाना ऐसा था। फिर राजा ने अपने गले का बहुमूल्य कीमती हार उस गरीब व्यक्ति को जो माटी खुदाई का काम कर रहा था उसको दे दिया। अब इतना कीमती हार एकाएक मिलने से अब उसकी सारी दरिद्री मिट गई। अब उसने मकान बना लिया, घर में सारी वस्तु आ गई, खाने पीने की, कपड़े लत्ते सब कुछ मौज मौज। धीरे धीरे एक वो बड़ा आदमी बन गया, काफी पैसा उसके हाथ एकाएक आ गया। अब कुछ वर्षों बाद राजा के मन में और विचार आया कि चलो एक बार नगरी को देख के आते। देखते देखते उस जगह पे आए जहाँ ये व्यक्ति मिट्टी का खुदाई का काम कर रहा था। तो राजा को देख के आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति फिर अपना काम कर रहा है, मिट्टी खोद रहा है। बुलाया उसको, कुछ वर्षों पहले क्या तुम ही यहाँ मिट्टी खुदाई का काम कर रहे थे? उसने कहा हाँ महाराज। तब तो मैंने तुमको अपनी कीमती चीज स्वर्ण की आपको दे दी थी। हाँ महाराज, आपकी बड़ी कृपा हो गई। आपके इनाम में जो मुझे मिला उससे मेरी सारी दरिद्रता मिट गई। मैंने मकान बनाया, घर में सब चैन है, खुशहाली है। अब एक तरफ से मैं बड़ा आदमी बन गया, फिर भी तुम ये मिट्टी खुदाई का काम क्यों कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया महाराज,
जो काम करने से मुझे इतना वैभव प्राप्त हुआ वो मैं कैसे छोड़ूं? तो राम राम करने से जो आनंद आता है तो उसको और दुगना प्रीति से वो भजन सुमिरन करने लगता है। जिसकी भजन में लीव बढ़ गई है, जिसकी चाहना बढ़ गई है, समझ लो उसने भीतर में कुछ न कुछ पा लिया। ये बिल्कुल प्रमाण है। तो महाराज कह रहे हैं भई प्रतीत रटत नित रामा, नित हमेशा राम राम रटन करने से आपके अंदर वो विश्वास आएगा, ऐसी चीज प्रकट होगी जिसको आप विश्वास करने पर बाध्य हो जाओगे। और रात दिवस नहीं पल विश्रामा, फिर वो रुकेगा नहीं, विश्राम नहीं करेगा, रात दिन भजन करता रहेगा। भजन में खंडन है तो समझ लो कि हम अब कर रहे हैं, अभी हमको वो चीज मिली नहीं है। झमक झमक नाड़ी सब झमके, चमक चमक मन वो डर चमके। अब इधर राम राम जिब्या से रट रहे हैं, नाड़ियाँ झमक झमक, नाड़ी सब झमके। नाड़ी नाड़ी में शब्द का संचार हो रहा है। महाराज कहते हैं साधा मारे आनंद भयो घर माई, संतो मारे आनंद भयो घर माई, निपरी साख ना निपरी साख नाम सासुर कोई साधा ज्ञान बादला दर्शा मेरे राम, ज्ञान बादला दर्शा विरतन बीज चमकने लागी, विरतन बीज चमकने लागी, भजन में सोभर साधा मारे आनंद भयो घर माई, संतो मारे आनंद भयो घर माई, सातवी अन्ननी पजावारी साक दे आई, मेरे राम साक दे आई। अब कोई आनर जाए मोको, अब
गाड़ा भरलू भाई सदा मारे आनंद भयो घर माई संतो मारे आनंद भयो घर माई मेरा तो टूटा सभी भाग्या और सभी का भाग्य मेरे राम और सभी का भाग्य ये कोई आन समावे शिवरंज कोई आन समावे शिवरंज दीन लोक सिर गाजे सदा मारे आनंद भयो घर माई संतो मारे आनंद भयो घर माई खुलिया भंडार द्रव्य बोनिसया तोटो पड़ियन पावे मेरे राम तोटो पड़ियन पावे ये सुख राम लगी अवतारी सुख राम लगी अवतारी ओम रोम जस गावे सदा मारे आनंद भयो घर माई संतो मारे आनंद भयो घर माई निपजी शाख नाम आयो निपजी शाख नाम आयो सासोरयो नकाई सदा मारे आनंद भयो घर माई संतो मारे आनंद भयो घर माई सादा मारे आनंद भयो घर माई घर नाम घट आनंद घट में ही होता है आनंद बाहर नहीं होता है जैसे किसान का प्रमाण देके महाराज ने समझाया है पहले हम बाहर समझेंगे फिर उसको भीतर समझेंगे जैसे एक किसान खेती को तैयार करके ऊपर वाले के भरोसे जमीन में बीज बोता है और बीज जब उगता है पौधा होता है पौधे से बड़ा होता है बड़ा होते होते उसमें
फसल आती है, और जब वो घर में ले जाता है, जब उसका सारा घर भर जाता है, तो ये किसान आनंद से भर जाता है। साधा मारे आनंद भयो घर माई, निपजी साक नाम अन आयो। वो अनाज उसके घर में आया, 1 साल की उसकी मेहनत काम आ गई, उसका घर अनाज से भर गया। तो जैसे किसान खुश होता है, आनंदित होता है, वैसे एक भगत सदगुरु के शरण में जाके जब वो भेद लेता है, भेद से भजन करता है, भजन करते करते जब नाम की जागृति होती है और नाम के आधार से उस परमानंद को प्राप्त करता है, तो भगत के भीतर में आनंद का कोई पारावार नहीं। साधा मारे आनंद भयो माई, निपजी साक नाम अनाय। उसके घर में अनाज आया, यहाँ उसे नाम का आनंद आया। अब कैसे हुआ? तो बाहर में वो मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्शन। किसान के लिए पानी ही सब कुछ है। जब ऊपर देखता है काले काले बादल मंडराते हैं तो किसान हो जाता है खुश, क्योंकि अब बारिश होगी, उसका मन खुश होता है, क्योंकि अब इंद्र बरसने वाला है, बदलियां दिख रही है, और जब बिजली चमकती है बीच बीच में, तो फिर तो उसको विश्वास होता है कि अब बारिश होने ही वाली है। जब दो बारिश हो जाती है, अब जो बीज बोया है उसको जब जल मिलता है तो वो उगता है, फिर बड़ा होता है। वो खेती किसानी करने वाला किसान पानी के ऊपर निर्भर रहता है। जब पानी बरसता है तो उसकी खेती पक जाती है। इसी प्रकार भजन में जब हम भजन करते हैं, भजन में जब मन लगता है तो अब किसी भी समय आपके घट में नाम जगेगा। ये प्रमाण है कि अब मन को भजन करना अच्छा लग रहा है, मन भटक नहीं रहा है, मन भी आपके बराबर भजन में लगा हुआ है। वो मन इंद्र उमंग कर आयो, मन में उमंग आता है, मन में आनंद आता है। तो भीतर में ज्ञान रूपी बादल आपको दिखाई देते हैं। भीतर में ऐसा कुछ होता है कि अब घट में नाम का प्रमाण मुझे मिलने वाला है। अब मेरा भजन पहले जैसा खंडित नहीं होगा, अब मेरा भजन अखंड होगा, क्योंकि अब मेरा मन वहाँ इंद्र तो यहाँ मन भजन में लग गया। जब भजन करते करते विरह आती है, जब विरह के साथ भजन होता है तो फिर वो जो भजन होता है वो उस बारिश के जैसा, यानी वो भजन के समान दूसरा कोई भजन नहीं है। वो मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्शा, बिरतन बीज चमकने लागी, भजन मेघ सो वर्षा। जब विरह आने लगता है तो फिर भजन, इतना भजन होता है, इतना भजन होता है, वो भजन का कोई वार पार नहीं है। अब सातवीं अन्न निपजा भारी। यहाँ बाहर में ये किसान के घर में पुराने ज़माने में 7 प्रकार के अनाज जब घर में रहते थे तो वो खुश होता था। 7 कौन से? वो आता है तेलनी बेलनी, यानी तेल बने, दाल अपने घर में, चावल अपने घर में, ऐसे रहते कि नहीं? पुराने ज़माने में किसान के यहाँ, हमारे यहाँ सब रहते थे ना, भूखा नहीं, सब किसान के घर पे जाके कोई मांगो, उड़द की मांगो, मूंग मांगो, चावल मांगो, गेहूँ मांगो, दाल मांगो, मिर्ची मांगो,
कोई भी मांगो, क्योंकि सब प्रकार के तेल से लेकर खाने में जो चाहिए वो सब किसान अपने खेती में ही पकाता है। 7 प्रकार के अनाज किसान के घर में जब आता है, उसका घर भरा रहता है तो वो खुश रहता है। सातवीं अन्न निपजा बारी साक हेल दे आला। ये प्रमाण दिखता है कि उसके घर में सब है। अब जो कोई आन स्वभावे शिवरन, अब मांगने वाला अगर आके मांगे कि मुझे उड़द की दाल चाहिए, मुझे चावल चाहिए, जो मांगने वाला आएगा, जो मांगेगा वो देगा, क्योंकि उसके पास वो है। अब जिसका भजन हो गया, जिसका भजन अखंड चल रहा है, उसके सामने जिसका भजन नहीं हुआ वो आकर कहे कि मेरा भजन नहीं हो रहा है, वो क्या कहेगा? बैठो, करो, मेरा हुआ आपका भी होगा। आपके अंदर वो एक विश्वास पैदा करेगा। सातवीं अन्न निपजा भारी साक हेल दे आई। अब यहाँ 7 प्रकार कौन से? यहाँ मन है, प्रेम है, विरह है, लीव है, निजमन है। ये 7 अंग से जो भजन करता है उसका भजन क्या कमी रहेगी? फिर उसमें विरह भी आ रहा है, प्रेम भी है, मन भी लगा है, निजमन भी लगा है, सुरती नृत्य भी भजन में है। तो 7 अंग से ये भजन कर रहा है तो वो दूर से ही दिखाई देता है। उसका भजन देखते ही हम समझ जाते हैं यहाँ वो चीज प्रकट है। अब कोई आन जाचरे, अब कोई आन समावे शिवर, जो कोई पूछेगा तो गाड़ा भर दूं भाई, उसका भी घर आनंद से मैं भर दूं, उसकी गाड़ी भी मैं भर दूं, ले जाओ, मेरे पास बहुत है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरा तो तोटा सभी ही भागा। कौन सा तोटा? किसान का घर गृहस्थी वाला तोटा। 1 साल तक नई फसल आने तक उसको कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसके घर में तैयार है। अब उसका तोता पूरा चला गया और सभी का भाग्य। दूसरा अगर उसको पूछेगा तो वो उसे बताएगा मेरे जैसे करो तुम भी, तुम्हारा भी तोता भागेगा, तुम्हारे घर में भी अनाज भरा रहेगा। जो कोई आन संभावे, जो कोई आन संभाव, जो कोई आनर जाचे मुकु तो गाड़ा भर दो भाई। जो कोई आन संभावे शिवरन 3 लोक सिर का। 3 लोक यानी त्रिपुटी में उसका ध्यान लगेगा, वहाँ शब्द की गर्जना होगी। अगर कोई उसको पूछता है, उसके पास बैठता है, ये याद रखना, भजन करने वाले के पास भजन की ऊर्जा रहती है। तुम्हारा घर में भजन नहीं लगेगा जो यहाँ रामदारा में लगेगा, क्योंकि यहाँ भजन करने वाले की ऊर्जा रहती है। ऊर्जावान आदमी के साथ बैठोगे तो ऊर्जा आपको मिलेगी। रोने वाले दुखी के पास बैठोगे तो आपके भी आंखों में आंसू आएंगे, आपको भी रोना आएगा। रो रहा है वो, दुखी हो रहा है वो, मगर उसको दुखी देख के ये भी रो रहा है, हम भी दुखी हो जाते हैं। वैसे ही जो आनंद में है, जो भजन का आनंद ले रहा है, उसके पास भजन की ऊर्जा रहती है। उसके पास जाके बैठोगे तो उसका लाभ जरूर मिलेगा। हमारे अंदर भी भजन, हमारा भी भजन 3 लोग के ऊपर त्रिकुटी में ब्रह्मांड में गर्जना करेगा। खुलिया भंडार द्रव्य बहु निश्चया। अब किसान के पास जब सारे प्रकार का अनाज है तो अब उसको क्या करेंगे? उसको कहीं लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, उसके पास अनाज का भंडार खुला है। अब यहाँ भजन करने वाले के पास भजन का भंडार है, द्रव्य बहुत निश्चया, यानी खुला है, धन सामने पड़ा है। वहाँ अनाज का धन पड़ा है या तो भजन का धन पड़ा है। तो पड़ी अनपा, वहाँ किसान को टोटा नहीं, तो यहाँ भजन करने वाले का टोटा नहीं। सारा टोटा उसका मिट गया।
के सुखराम लगी अब टाली। टाली किसको कहते हैं? समाधि। लिव के भी ऊपर की स्थिति समाधि। टाली है ना समाधि। ये सुखराम लगी अब टाली, अब वो समाधि लग जाती है। आनंद के बाद समाधि। समाधि कब लगती है? महाराज तात्या के समाज में बताया ना, ध्रुपत होए जब हंस फिर समाधि लगा गया। अब तृप्तता आ गई, आनंद आ गया, अब जगत में नहीं जाएगा उसका मन, उसकी सुक्ति नहीं जाएगी, अब समाधि लग जाएगी। के सुखराम लगी अब टाड़ी, रोम रोम जैसा। कितने रोम है? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ रोम रोम में आनंद आएगा।